लेट्स बिगिन द चैप्टर व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी। तो इस चैप्टर में हम देखेंगे डेमोक्रेसी क्या होता है, उसके फीचर्स क्या होते हैं, डेमोक्रेसी की जो डेफिनेशन है, उसके अंदर जो टर्म्स हैं उनके मीनिंग क्या होते हैं, और एक गवर्नमेंट अगर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है तो उसके फीचर्स क्या होंगे कि वो गवर्नमेंट क्या करेगी। और ये चैप्टर पढ़ने के बाद वी कैन ईजिली डिस्टिंग्विश बिटवीन अ डेमोक्रेटिक एंड अ नॉन डेमोक्रेटिक सेटअप। तो जनरली दो टाइप की गवर्नमेंट्स होती है कंट्रीज़ में, या तो डेमोक्रेटिक या नॉन डेमोक्रेटिक। तो डेमोक्रेसी की जो डेफिनेशन है जो कि अब्राहम लिंकन ने दी थी वो है कि डेमोक्रेसी इज़ द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। एंड डेमोक्रेसी कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड डेमोक्रेशिया विच मीन्स डेमोस मीन्स पीपल एंड क्रेशिया मीन्स रूल। सो डेमोक्रेसी इज़ रूल बाय द पीपल। तो अब देखते हैं फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में जो रूल होता है वो पीपल का होता है, मतलब जो गवर्नमेंट चूज़ होती है वो लोग चूज़ करते हैं। सो डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। और जिस कंट्री में गवर्नमेंट को लोग इलेक्ट नहीं करते वो नॉन डेमोक्रेटिक हो गई। फिर अब मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि इस चैप्टर में हम देखेंगे जो डेफिनेशन है डेमोक्रेसी की, उसके अंदर कुछ टर्म्स हैं उसके मीनिंग्स। तो डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। तो ये रूलर्स कौन है, इलेक्शन मतलब ये लोग कौन है, ये हम इस चैप्टर में देखेंगे। एक पाकिस्तान का एग्जाम्पल दे रखा है कि वहाँ पे अक्टूबर 1919 में जो मिलिट्री जनरल थे परवेज़ मुशर्रफ, उन्होंने मिलिट्री कू कर दिया, यानी कि उन्होंने मिलिट्री को ओवरटेक कर दिया, गवर्नमेंट को ओवरटेक कर दिया और ख़ुद को चीफ एग्जीक्यूटिव कंट्री का डिक्लेयर कर दिया। क्या किया, 1999 में मिलिट्री जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने मिलिट्री कू कर दिया, यानी कि डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को ओवरथ्रो कर दिया और ख़ुद को बोल दिया कि मैं जो हूँ चीफ एग्जीक्यूटिव हूँ कंट्री का। एंड फिर बाद में बोल दिया कि मैं चीफ एग्जीक्यूटिव नहीं हूँ, अब मैं प्रेसिडेंट हूँ। और 2002 में एक रेफरेंडम करवाया कंट्री में, जिसकी वजह से उनको 5 ईयर एक्सटेंशन भी मिल गया कि वो प्रेसिडेंट रहेंगे कंट्री के। रेफरेंडम क्या होता है कि लोगों से कुछ क्वेश्चन पूछा और येस एंड नो में जवाब देख लिया। अगर मैं पूछ रही हूँ कि फैमिली ट्रिप लेकर जाएं या ना जाएं, तो 4 बंदों ने बोला येस, 2 ने बोला नो, तो ये रेफरेंडम हो गया। वोटिंग नहीं है यहाँ पर, बट येस या नो में जवाब है। जो पाकिस्तानी मीडिया थी, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन थी और डेमोक्रेसी एक्टिविस्ट जो कंट्री में थे, वो कह रहे थे कि जो रेफरेंडम है वो एक्चुअली रूलर्स ने खुद से ही करवाया, उनके ही बेस था ये। और फिर ये मीडिया वाले लोग कह रहे थे जो डेमोक्रेसी एक्टिविस्ट थे कि रेफरेंडम तो लोगों से करवाना चाहिए था, ये सारी पावर अपने हाथ में ही ले रहे हैं, बट डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होता। तो जहाँ पर इस टाइप का सिनेरियो क्रिएट हो जाता है वो डिक्टेटरशिप हो जाती है, मोनार्की हो जाती है। फॉर्मली तो यहाँ पे इलेक्टेड पार्लियामेंट और गवर्नमेंट होती है, लेकिन पावर लोगों के पास कुछ नहीं होती। जो रियल पावर है वो सारी वहाँ का जो हेड है, प्रेसिडेंट है, उसके पास ही होगी। तो इसको हम पीपल्स रूल कैसे कह सकते हैं, लोगों का तो कुछ काम नहीं डालना, उनका तो सिर्फ यही इलेक्ट कर दिया, ख़त्म। तो डेमोक्रेसी में जो फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर है वो लोगों के पास होनी चाहिए, जिन्होंने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करा है। चाइना का एग्जाम्पल दे रखा है कि चाइना में इलेक्शंस रेगुलरली होते हैं हर 5 साल बाद, लेकिन वो डेमोक्रेसी थोड़ी है। तो सिर्फ इलेक्शंस होना ही मस्ट नहीं है कि लोगों ने इलेक्ट कर दिया अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को, जो फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर है वो भी लोगों के पास होनी चाहिए। अब चाइना में हर 5 साल बाद रेगुलरली इलेक्शंस हो रहे हैं, उनकी जो पार्लियामेंट है, नेशनल पीपल्स कांग्रेस, उसके पास पावर है अपने कंट्री के प्रेसिडेंट को अपॉइंट करने की। इस पार्लियामेंट में 3000 के आसपास मेंबर्स होते हैं, होल ऑफ चाइना से इलेक्टेड हुए एंड सम ऑफ द मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय द आर्मी। इलेक्शंस को कंटेस्ट करने से पहले एक कैंडिडेट जो है उसको अप्रूवल चाहिए होता है यहाँ की एक पार्टी का, जो कि है चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी, तभी वो इलेक्शंस लड़ सकता है जब ये पार्टी उसको अप्रूवल दे देगी। और इलेक्शंस यहाँ पर वही कंडक्ट करा सकते हैं जो कि या तो चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर हैं, या तो चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के साथ 8 छोटी पार्टी अलाइड है उसके। और जो गवर्नमेंट है वो सिर्फ कम्युनिस्ट गवर्नमेंट ही बनाएगी, कम्युनिस्ट पार्टी ही बनाएगी। मतलब इलेक्शंस हो रहे हैं, लोग वोट भी कर रहे हैं, रेगुलरली इलेक्शंस भी हो रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट सिर्फ एक ही पार्टी से बनेंगे, एक ही पार्टी की बनेगी। तो ये डेमोक्रेसी थोड़ी है। एक एग्जाम्पल दे रखा है मेक्सिको का कि मेक्सिको 1930 में इंडिपेंडेंट हुआ था, तो तब से वो इलेक्शन कर रहा है हर 6 साल बाद अपने प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने के लिए। और कंट्री उसके बाद से कभी भी किसी मिलिट्री या डिक्टेटर रूल के अंदर नहीं रही है। बट अब ये देखो कि 1930 में वो इंडिपेंडेंट हुआ है, 1930 से 2000 तक एक ही पार्टी जीतते आ रही है, PRI, जिसकी फुल फॉर्म है इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी।
ऐसा नहीं है कि एक ही पार्टी थी यहाँ पर चाइना की तरह, यहाँ पर बाकी अपोजिशन पार्टीज़ भी थी, बट वो कभी जीतती नहीं थी। जो पीआरआई है वो डर्टी ट्रिक्स यूज़ करती थी, चीटिंग करती थी इलेक्शंस को जीतने के लिए। और जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स या टीचर्स हो गए या ये ऑफिसर्स वगैरह हो गए, वो सारे जो हैं पार्टी की मीटिंग्स को अटेंड करने के लिए बुलाए जाते थे। जो टीचर्स हैं गवर्नमेंट स्कूल्स के, उनको वो फोर्स करा जाता था कि जो बच्चे हैं उनके पेरेंट्स को बोलो कि पीआरआई को ही वोट करें। मीडिया भी इस पार्टी के अंडर ही थी, उनको सिर्फ अपोजिशन पार्टीज़ को क्रिटिसाइज़ करने को बोला जाता था कि अपनी मीडिया पे, अपने न्यूज़ चैनल पे बस ये दिखाओ कि अपोजिशन पार्टीज़ कैसे गंदी हैं, उनको क्रिटिसाइज़ करो। अब वोट करने लोग जा रहे हैं, एकदम से लास्ट मोमेंट पे पोलिंग बूथ की लोकेशन चेंज कर दी, तो फिर उनको जहाँ लग रहा था कि यहाँ पे लोग हमें वोट नहीं करेंगे, वहाँ से पोलिंग बूथ ही इन्होंने गायब कर दिए थे। और लोगों को बहुत सारे पैसे दिए जा रहे थे कि कैंपेन करो, और लोगों को पैसे दिए जा रहे थे कि हमें वोट करो। तो इलेक्शन भी हो रहे हैं, लोग वोट भी कर रहे हैं, बट ये डेमोक्रेसी नहीं है ना। फिर ये चीटिंग करके एक ही पार्टी जीते जा रही है बार बार। तो सिर्फ इलेक्शंस तक डेमोक्रेसी की टर्म सीमित नहीं है, इट इज़ अ मच वाइडर टर्म। चाइना में लोगों को चॉइस ही नहीं है पार्टीज़ में चूज़ करने के लिए। मेक्सिको में चॉइस है, बट वो चॉइस को प्रैक्टिस ही नहीं कर सकते हैं। तो ये फेयर इलेक्शंस नहीं है, दिस इज चीटिंग। तो डेमोक्रेसी में होल्डिंग इलेक्शंस इज़ नॉट सफिशिएंट, द इलेक्शंस मस्ट ऑफर अ रियल चॉइस बिटवीन पॉलिटिकल alternatives, and it should be possible for people to use this choice to remove the existing rulers if they wish. So a democracy must be based on free and fair election where those currently in power have a fair chance of losing. तो ये भी एक डेमोक्रेसी का इम्पॉर्टेंट फीचर है। तो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कंडक्ट होने चाहिए डेमोक्रेटिक सेटअप में। अब इलेक्शंस फ्री एंड फेयर तो हो गए, बट जो वोट कौन करेगा? वोट करने के लिए जो डेमोक्रेसी में एक स्ट्रगल था, वो दैट वाज फॉर द डिमांड फॉर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, कि रिस्पेक्टिव ऑफ द कास्ट, रिलीजन और प्रॉपर्टी और वेल्थ, पीपल शुड हैव द राइट टू वोट। तो ये प्रिंसिपल अब तो ऑलमोस्ट सारी कंट्रीज़ में एक्सेप्टेड है, बट स्टिल पहले राइट टू वोट जो है, इक्वल राइट टू वोट नहीं दी गई थी लोगों को। जैसे सऊदी अरब में 2015 तक वुमेन को यहाँ पे राइट टू वोट नहीं थी। एस्टोनिया ने अपने सिटीजनशिप रूल्स इस तरीके के बना रखे थे कि अगर वहाँ पे कोई रशियन मेजॉरिटी रह रही है तो इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट फॉर देम टू कास्ट वोट। और फिजी जो कंट्री है उसमें तो ये है कि वोट तो चलो कर रहे हैं सब, लेकिन जो इंडिजीनियस फिजी है, जो वहाँ के नेटिव लोग हैं, उनकी वोट की ज़्यादा वैल्यू है इंडियन फिजी से। जो इंडिया से लोग वहाँ माइग्रेट हुए हैं, उनकी वोट से ज़्यादा वैल्यू वहाँ के नेटिव फिजी को दे रखी है। बट यहाँ तो पॉलिटिकल इक्वालिटी है ही नहीं ना, और डेमोक्रेसी में तो फेयर एंड फ्री इलेक्शंस के साथ साथ पॉलिटिकल इक्वालिटी भी होनी चाहिए। सो इन अ डेमोक्रेसी ईच एडल्ट सिटीजन मस्ट हैव वन वोट एंड ईच वोट मस्ट हैव वन वैल्यू। कितना वाइडली कंसेप्ट को समझाया है ना बुक में, कि वोट सबको देनी चाहिए, साथ में वोट की वैल्यू इक्वल भी होनी चाहिए। अब एक जिम्बाब्वे का केस दे रखा है कि जिम्बाब्वे जो है उनको इंडिपेंडेंस मिली थी 1980 में, वाइट माइनॉरिटी रूल चल रहा था वहाँ पे, उससे इंडिपेंडेंस मिली थी। तो तब से इंडिपेंडेंस के बाद से एक कंट्री वहाँ पे रूल कर रही है, ज़ैंग पीएफ। और जो कंट्री है उन्होंने ही फ्रीडम स्ट्रगल यहाँ पर लीड किया था जिम्बाब्वे में। तो ऑब्वियसली फेमस पार्टी है ऑब्वियसली, ठीक है। तो उसके एक लीडर थे रॉबर्ट मेगोवे, उन्होंने ही रूल किया इंडिपेंडेंस के बाद। इलेक्शंस रेगुलरली होते थे यहाँ पर, हमेशा यही पार्टी जीती थी। और लेकिन चलो पार्टी पॉपुलर थी, फ्रीडम स्ट्रगल में हेल्प करी, तो ऑब्वियसली लोग वोट कर रहे होंगे। बट स्टिल जो ये मेगूबे हैं, रॉबर्ट मेगूबे, ही वॉज यूजिंग अनफेयर प्रैक्टिसेस इन द इलेक्शंस। कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस करते रहते थे ये कि भाई जो प्रेसिडेंट है उसकी पावर ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाए, और इस तरीके के लॉज बना देते हैं जिससे कि प्रेसिडेंट ज़्यादा अकाउंटेबल ना हो, ज़्यादा जवाब ना दे पाए लोगों को। और अगर कोई पब्लिक प्रोटेस्ट हो रहे हैं, डेमोन्स्ट्रेशंस हो रहे हैं सरकार के अगेंस्ट, तो उसको इलीगल बता दिया कि भाई इलीगल है। और ऐसे लॉज बना दिए कि आप प्रेसिडेंट को क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते हो। और जो टेलीविज़न न्यूज़पेपर्स जो मीडिया दिखा रही थी, वो सारा वही दिखा रही थी जो कि गवर्नमेंट बोलती थी। और अगर कोई कोर्ट में केस चल रहा है प्रेसिडेंट के अगेंस्ट, तो उसको जजेस को प्रेशराइज़ करते थे कि मेरे अगेंस्ट कोई भी आप जजमेंट नहीं दोगे। तो ये सारी चीज़ें देख कर लोग बहुत परेशान हो गए, और एट द एंड 2017 में इनको ऑफिस से निकाल दिया गया। सो ही वॉज नो मोर अ प्रेसिडेंट। तो मतलब देखो, डेमोक्रेसी में एक पॉपुलर गवर्नमेंट ही रूल करती है, ठीक है, इट्स डन। बट पॉपुलर गवर्नमेंट्स भी अनडेमोक्रेटिक हो सकती है, पॉपुलर लीडर्स भी ऑटोक्रेटिक हो सकते हैं, अपनी खुद की मर्जी चला सकते हैं।
तो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस भी हो गए, सब लोगों की वोट भी हो गई, सब लोग एडल्ट मेंबर्स ने वोट भी कर दी, सबकी वोट की इक्वल वैल्यू है। तो इलेक्शंस के बाद जो चीज़ें हो रही हैं हमें वो भी ध्यान देना चाहिए कि पॉलिटिकल अपोजिशन हो, अपोजिशन पार्टीज़ भी वहाँ पर हो, और जो गवर्नमेंट है, जो स्टेट है, इट शुड रिस्पेक्ट द बेसिक राइट्स ऑफ सिटीजन्स। दे शुड हैव द राइट टू थिंक, एक्सप्रेस देयर व्यूज़ पब्लिक में, एसोसिएशंस बनाएं, और अगर कोई चीज़ गलत चल रही है तो उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करें। और जो सिटीजन्स के जो राइट्स हैं, अगर वो सिटीजन्स के जो राइट्स हैं अगर वो उनको नहीं दिए जा रहे तो एक इंडिपेंडेंट बॉडी, इंडिपेंडेंट जुडिशरी जो है वो उसको, इंडिपेंडेंट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड यहाँ पर, एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी उनको उन्हें प्रोवाइड करवाए उनकी राइट्स वेरियस लॉज से। और जुडिशरी का कहा जो है वो सब लोग माने कि जुडिशरी ने ये जजमेंट दी है तो इट इज़ जस्ट एंड सबको माननी चाहिए। और एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो ये सब कुछ भी नहीं कर सकती जो उसका मन करे सिर्फ इस बेस पे कि हम तो इलेक्शन जीत गए। उसको कुछ गारंटीज़ है माइनॉरिटीज़ की, वो भी प्रोटेक्ट करनी चाहिए। और हर एक लॉ को पास करने से पहले प्रॉपर डिबेट, डिस्कशंस, कंसल्टेशंस होनी चाहिए कि हमारी कंट्री के लिए ठीक रहेगा, नेशनल सिक्योरिटी कुछ प्रॉब्लम्स तो क्रिएट नहीं हो जाएंगी। सो अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स within limits set by a constitutional law and citizens' rights. Important feature of the democracy. ऐसा नहीं है कि कुछ भी करे जा रहे हैं ये। तो हमने क्या पढ़ा कि डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। फिर हमें ये डेफिनेशन फुलफिल नहीं लगी तो हमने बोला कि जो रूलर्स हैं दे आर इलेक्टेड बाय द पीपल दैट टेक ऑल द मेजर डिसीजंस। यहाँ पे भी कुछ कमी थी तो हमने डेफिनेशन में ऐड कर दिया कि इलेक्शंस ऑफर अ चॉइस एंड फेयर अपॉर्चुनिटी टू द पीपल टू चेंज द करंट रूलर्स। और जो एट प्रेजेंट रूलर है उनके पास फेयर चांस ऑफ लूजिंग है, अगर लोग उनको हटाना चाहते हैं तो उनको हटा देंगे। फिर द चॉइस एंड अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल टू ऑल द पीपल ऑन एन इक्वल बेसिस, कि यूनिवर्सल एलिट फ्रेंचाइज है और सबकी वोटिंग की इक्वल वैल्यू है। एक्सरसाइज ऑफ दिस चॉइस लीड्स टू अ गवर्नमेंट लिमिटेड बाय बेसिक रूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड सिटीजन्स राइट, कि गवर्नमेंट की जो पावर है वो भी लिमिट कर दी गई है। ये नहीं है कि गवर्नमेंट कुछ भी करे जा रही है जस्ट बिकॉज कि वो इलेक्शंस जीत गए। तो ये हमने फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी पढ़े, बट क्या डेमोक्रेसी बेस्ट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट है? क्योंकि एट प्रेजेंट इंडिया भी डेमोक्रेटिक कंट्री है और इवन जो बाकी वर्ल्ड की कंट्रीज़ हैं वो भी ये मतलब बाकी वर्ल्ड में जो लोग हैं कंट्रीज़ में वो चाहते हैं कि हमारी कंट्री भी डेमोक्रेटिक हो, और मतलब एवरीवन इज़ शिफ्टिंग टूवर्ड्स डेमोक्रेसी। कई लोग ये भी बोलते हैं कि डेमोक्रेसी जो है अच्छी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है, उसमें इतना काओस, इतना प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, स्टेबिलिटी नहीं होती। जैसे पाकिस्तान का केस पड़ा था ना कि गवर्नमेंट को ओवरथ्रो कर दिया उन्होंने, करप्शन बहुत ज़्यादा होता है, हिपोक्रेसी बहुत ज़्यादा होती है, पॉलिटिशियंस जो आपस में लड़ रहे होते हैं तो कंट्री को कब संभालेंगे। तो कई लोग सपोर्ट नहीं करते डेमोक्रेसी को कि वहाँ पे कोई रूल्स आते हैं तो इतनी सारी डिबेट एंड डिस्कशन होती है और इतनी देर बाद कोई रूल आके बनता है। तो कई लोग कहते हैं डिक्टेटरशिप होनी चाहिए, कि एक स्ट्रॉन्ग लीडर हो, इलेक्शंस एंड पार्लियामेंट से कोई मतलब नहीं हो, सारी पावर उसके पास हो, कंट्री के इंटरेस्ट के लिए वो काम करे कि कंट्री में ये काम करना है, ठीक है, करप्शन हटा दिया, पॉवर्टी हटा दी, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में भी टाइम नहीं लगेगा, जल्दी काम होंगे देश के। तो आर्ग्यूमेंट्स हैं कुछ अगेंस्ट डेमोक्रेसी की, जो लीडर्स हैं वो चेंज होते रहते हैं डेमोक्रेसी में, तो इंस्टेबिलिटी बन जाती है। होता है कई बार कि अगर एक गवर्नमेंट एट प्रेजेंट है वो कोई रूल लेके आई तो नेक्स्ट गवर्नमेंट अगर चेंज हो गई नेक्स्ट टर्म में तो वो उस रूल को पुट ऑफ कर देते हैं, हटा देते हैं, तो इंस्टेबिलिटी क्रिएट हो जाती है। और डेमोक्रेसी में जनरली पॉलिटिकल कंपटीशन और पावर प्ले देखते हैं कि कौन सी पार्टी जीत रही है, कौन सरकार बनाएगा, ये सब कुछ मोरालिटी ज़्यादा कुछ होती नहीं है, ऐसा लोग कहते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे लोग डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में भी हैं, और जैसे लोग कहते हैं कि डेमोक्रेसी में कुछ डिसीजन लेके आना है तो बहुत सारे लोगों से बातचीत करो, कंसल्ट करो कि नेशनल सिक्योरिटी को हार्म तो नहीं हो रहा, या इंटरेस्ट किसी के तो नहीं लैक हो रहे। तो बहुत सारी डिस्कशन की वजह से जो डिसीजंस हैं, इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैं, वो बहुत डिले हो जाते हैं, और कोई भी आगे कभी भी प्रोटेस्ट कर देता है, बेशक वो रूल सही हो या ना हो, तो प्रोटेस्ट की वजह से भी डिसीजन जो है वो डिले हो जाता है। तो डेमोक्रेसी में जो डेवलपमेंट है कंट्री की वो इतनी फास्ट नहीं हो सकती। और कई बार ऐसा भी होता है कि जो इलेक्टेड लीडर्स हैं वो सिर्फ देश के हित में काम कर रहे हैं, उनको लोगों का जो इंटरेस्ट है वो नहीं पता, तो कई बार बैड डिसीजंस भी हो जाते हैं। और इलेक्शंस के टाइम पर बहुत ज़्यादा चीटिंग करते हैं लोग, मैनिपुलेट करते हैं इलेक्शंस को, तो करप्शन बहुत ज़्यादा है डेमोक्रेसी में। और जो ऑर्डिनरी पीपल है उनको तो पता ही नहीं होता कि हम करें क्या, क्या नहीं करें। तो ये कुछ आर्ग्यूमेंट्स है डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में कि डेमोक्रेसी में चीज़ें होती हैं, बट ऐसा भी नहीं है कि हर एक डेमोक्रेटिक कंट्री में ये हो। ऑब्वियसली डेमोक्रेसी कोई मैजिकल सॉल्यूशन तो नहीं है प्रॉब्लम्स के लिए, और
द मेन थिंग इज़ कि हमें अपनी इम्प्लीमेंटेशन पे ध्यान देना चाहिए, हम रूल्स को कैसे इम्प्लीमेंट करें। तो डेमोक्रेसी एज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सिर्फ यही इंश्योर करती है कि जो पीपल हैं वो खुद के डिसीजंस ले। वो ये नहीं कहती कि डिसीजंस अच्छे होंगे। ऑब्वियसली हर कोई भी सिस्टम परफेक्ट नहीं है, लोगों ने डिसीजंस बनाए हैं तो डिसीजंस गलत भी हो सकते हैं। पीपल कैन मेक मिस्टेक्स टू। एक है चाइना की फेमाइन की बात कर रही है। चाइना में डेमोक्रेसी नहीं थी, इंडिया में डेमोक्रेसी थी। और 1958 से 1961 में चाइना में इतनी वर्स्ट फेमाइन आई थी कि 3 करोड़ लोगों की डेथ हो गई थी। इंडिया की भी इकोनॉमिक कंडीशन कोई चाइना से अच्छी नहीं थी, बट इंडिया में तो ये फेमाइन नहीं आई। और जो इकोनॉमिस्ट्स हैं वो कहते हैं कि ये जो फेमाइन आई और इंडिया में नहीं आई, उसका रीज़न ये था कि वहाँ पे कौन सी गवर्नमेंट सेटअप फॉलो हो रहा है। इंडिया में डेमोक्रेसी थी तो अगर फूड स्कैरसिटी हुई तो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने सिटीजन्स को फूड प्रोवाइड कराए। बट चाइना में ऐसा कुछ रूल नहीं था। अगर चाइना में भी इंडिया की तरह मल्टी पार्टी इलेक्शंस होते, अपोजिशन पार्टी होती, फ्री प्रेस होती गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करने के लिए, तो इतने सारे लोग नहीं मरे होते ना। इस एग्जाम्पल से साफ दिख रहा है कि डेमोक्रेसी कैसे एक बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कंसिडर करी जा सकती है। इनफैक्ट बाकियों से तो अच्छी है ही, कि गवर्नमेंट जो है उसको रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा सिटीजन्स की राइट्स के लिए, सिटीजन्स की नीड्स के लिए। गवर्नमेंट हैव टू रिस्पॉन्स। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एक बेटर गवर्नमेंट है बिकॉज इट इज़ मोर अकाउंटेबल। आपको लोगों को जवाब देने पड़ेंगे कि आप ये काम क्यों कर रहे हो। बट डिक्टेटरशिप में या कम्युनिस्ट गवर्नमेंट में ऐसा कुछ नहीं होता है। और डेमोक्रेसी जो है वो कंसल्टेशन या डिस्कशन पे बेस्ड है। चलो ठीक है, हम कोई रूल लेके आ रहे हैं, डिसीजन लेके आ रहे हैं, बहुत सारे लोगों से कंसल्ट कर रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, बहुत सारे लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं, मीटिंग्स होती हैं। फिर उस डिसीजन में, उस लॉ में अगर कोई मिस्टेक है वो पॉइंट आउट होती है, तब जाके फिर हम कोई एक रूल बनाते हैं। तो जो क्वालिटी है ना डिसीजन मेकिंग की, वो इम्प्रूव हो जाती है। चलो ये बात तो है कि रूल्स थोड़े लेट बन रहे हैं, बट स्टिल क्वालिटी तो इंक्रीज़ हो रही है ना। कोई ऐसा हम गलत डिसीजन नहीं बनाते हैं जल्दी जल्दी में ही, कोई भी गलत डिसीजन बना लिया या इररिस्पॉन्सिबल डिसीजन बना लिया, तो जो चांस है रैश या इररिस्पॉन्सिबल डिसीजन के, वो रिड्यूस हो जाते हैं। अब इंडिया जैसी कंट्री में जो इतनी ज़्यादा डाइवर्स कंट्री है, डिफरेंट रीजन्स में लोग रहते हैं, डिफरेंट रिलीजन्स हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, डिफरेंट कास्ट हैं, तो ये सब लोग वर्ल्ड को अलग नज़रिए से देखते हैं, अलग प्रेफरेंसेस होते हैं इनके, अलग चॉइसेस होती हैं इनकी। तो ये प्रेफरेंसेस अलग हैं, डिफरेंसेस हैं, तो आपस में क्लैश कर सकते हैं। तो डेमोक्रेसी जो है एक बहुत अच्छा मेथड प्रोवाइड करती है, हम इन डिफरेंसेस से कैसे डील करें, हम इन कॉन्फ्लिक्ट से कैसे डील करें। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि जो मेजॉरिटी में है जो कम्युनिटी वो रूल करेगी, नहीं, माइनॉरिटी की राइट्स भी, माइनॉरिटीज़ की जो राइट्स है वो भी यहाँ पर प्रोटेक्टेड है। डेमोक्रेसी में कोई परमानेंट विनर नहीं है, कोई परमानेंट लूज़र नहीं है। 5 साल बाद अगर लोगों को लगा कि हमें इस गवर्नमेंट को चेंज करना चाहिए तो इलेक्शंस में नेक्स्ट टाइम चेंज कर देंगे, अच्छी लगे तो चलते जा रहे हैं। डेमोक्रेसी में चलो डिसीजन मेकिंग लेट हो रही है, कुछ भी फॉल्ट्स हैं जो हमने आर्ग्यूमेंट्स में पढ़े, बट स्टिल डेमोक्रेसी बाकी तो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से तो बेटर है ही, बिकॉज इट एनहांसेस द डिग्निटी ऑफ अ सिटीजन्स। पॉलिटिकल इक्वालिटी यहाँ पे हो रही है, लोगों को जो नीड्स हैं, लोगों की जो प्रॉब्लम्स हैं वो सुनी जा रही है। यहाँ पर गवर्नमेंट अकाउंटेबल है, यहाँ पर सबको इक्वल स्टेटस दिया जा रहा है। जो पीपल हैं वो रूलर के अंडर काम नहीं कर रहे, रूलर जो है वो खुद पीपल है इनफैक्ट। अगर कोई मिस्टेक होती है रूलर से तो वो कहते हैं कि हाँ हमने गलती करी है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर कंडक्ट। तो डेमोक्रेसी इज़ बेटर देन अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज इट अलाउज अस टू करेक्ट इट्स ओन मिस्टेक्स। कोई सिस्टम परफेक्ट नहीं है, मिस्टेक्स डेमोक्रेसी में भी हो सकती है, बट एडवांटेज ये है कि आप मिस्टेक्स को छुपा नहीं सकते, आपके पास स्पेस है कि पब्लिक डिस्कशन कर सकते हो, मिस्टेक्स को कैसे सुधारें, कैसे हम उस मिस्टेक को करेक्ट करें। तो रूलर्स जो हैं वो अपने डिसीजंस को चेंज करें या रूलर्स ही चेंज हो जाए नेक्स्ट टर्म में, ऐसा कुछ, मतलब मिस्टेक्स कैन बी करेक्टेड इन डिफरेंट वेज, लेकिन नॉन डेमोक्रेटिक सेटअप में ऐसा नहीं होता। डेमोक्रेसी ऑब्वियसली एक मैजिकल सोल्यूशन तो नहीं है प्रॉब्लम्स का, बट स्टिल बाकी जो अल्टरनेटिव्स हैं, मोनार्की, डिक्टेटरशिप और कम्युनिस्ट रूल, उनसे तो बेटर है डेमोक्रेसी। हमें बेटर चांसेस मिल रहे हैं गुड डिसीजन के, पीपल आर रिस्पेक्टेड, उनकी विशेस रिस्पेक्ट है। जो इतनी डाइवर्स नेशन है, डाइवर्स पीपल है, वो साथ में रह रहे हैं, पीसफुल मैनर में रह रहे हैं। सो दीज वर द रीजन्स कि डेमोक्रेसी जो है वो बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्यों है। तो हमने पढ़ा डेमोक्रेसी क्या होती है, उसके फीचर्स क्या हैं, आर्ग्यूमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी, आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्यों है, ये सब कुछ हमने पढ़ा। ठीक है, अब डेमोक्रेसी भी जनरली 2 टाइप की होती है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। अब देखो, अगर एक कंट्री की पॉपुलेशन बहुत ही कम है और वहाँ के सिर्फ सारे की
लोग बैठकर, पूरी की पूरी पॉपुलेशन बैठकर डिसीजंस ले सकती है, तो उसको हम कहेंगे डायरेक्ट डेमोक्रेसी। बट आजकल पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है वर्ल्ड में, तो इसीलिए डायरेक्ट डेमोक्रेसी जो है वो फॉलो नहीं होती है। जो जनरली हम लोग फॉलो करते हैं मॉडर्न टाइम्स में, वो है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी क्या है कि जो लोग हैं वो अपने बिहाफ पे कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज़ कर लेंगे और फिर वो रिप्रेजेंटेटिव्स लोगों के बिहाफ पर कंट्री के लिए रूल्स बनाएंगे। तो दो रीजंस हैं जिस वजह से डायरेक्ट डेमोक्रेसी को हम फॉलो नहीं करते हैं और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को फॉलो करते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है ये। है रीजंस? पहला तो ये कि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, इम्पॉसिबल है पूरी पॉपुलेशन एक कंट्री की फिजिकली बैठे और कलेक्टिव डिसीजन ले। और दूसरा, हर सिटीजन के पास टाइम नहीं है और स्किल्स भी तो नहीं है सबके पास कि वो डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर सके। अब डेमोक्रेसी की भी डेफिनेशंस लोगों के लिए अलग अलग है। कोई कहता है कोई भी हंगरी नहीं होना चाहिए डेमोक्रेसी में, सबके पास वोटिंग राइट्स हो, इक्वल इन्फॉर्मेशन की राइट्स हो, बेसिक एजुकेशन सबके पास हो, इक्वल रिसोर्सेज हो लोगों के पास और लॉट ऑफ कमिटमेंट, बहुत कुछ बोलते हैं लोग कि डेमोक्रेसी में ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो डेमोक्रेसी में सबसे पहले जो फीचर्स में पढ़ाया था वही बेसिक डेमोक्रेसी है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो रहे हैं, लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज़ कर रहे हैं। अब हर डेमोक्रेटिक सेटअप के, हर डेमोक्रेटिक कंट्री के, हर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अलग अलग रूल्स होते हैं कि हमारी कंट्री में ये होना चाहिए, हमारी कंट्री में ये होना चाहिए। तो वो रूल्स पाने के लिए उनको कुछ डेमोक्रेसी के जो आइडियल फीचर्स हैं, जो आइडियल रूल्स हैं, जो मैंने फीचर्स में पढ़ाए थे, वो धीरे धीरे फॉलो करके अपनी कंट्री को और ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बनाने के लिए वो रूल्स फॉलो करने चाहिए। अब ऐसा ही नहीं है सब कुछ गवर्नमेंट ही करेगी, सिटीजन्स शुड ऑल्सो बी अवेयर कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, हमारे आसपास क्या चल रहा है, एंड वी शुड टेक पार्ट इन द इलेक्शंस, वी शुड टेक पार्ट इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस।